जय हिंद साथियों। तो सीआईएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई में शायद आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको टाइम बहुत ही कम दिया जाएगा और अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस्टेक होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में सारा को डिटेल से बात करेंगे और हम बात करने वाले हैं कि आपको एग्जाम के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, अर्थात आपके पास तैयारी के लिए कुल कितना टाइम है, एग्जाम कब तक होंगे और फिजिकल के बाद कितना टाइम दिया जाएगा और आपको क्या टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे और किस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सारा चैप्टर कवर कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं फिजिकल के लिए। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपल सा 10th एंड 12th की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, 10th एंड 12th की मार्कशीट में जो भी आपका नेम है, अर्थात आपके 10th की मार्कशीट में जिस तरीके से नाम लिखा गया है उसी तरीके का नाम आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कुछ मिस्टेक है तो आप आधार मॉडिफिकेशन करा लीजिएगा। और ऑनलाइन अप्लाई के टाइम भी आपसे इसी का नेम पूछा गया था, तो इसलिए फ्रेंड्स आप दोनों मैच कर लीजिए। अगर आपका ऑनलाइन अप्लाई में कुछ मिस्टेक हो गया है तो भी आप परेशान ना होइए, वहां पर फर्स्ट फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अगर आपका सही रहेगा तो ऑनलाइन अप्लाई से मतलब नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है तो वो आप वहां पर बता देंगे कि मिस्टेक हो गया था, किंतु अगर आप अपनी तरफ से सब कुछ सही रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाएगा। तो आप अपना नेम, फादर्स का नेम जिस तरीके से मार्कशीट में है उसी तरीके से आधार कार्ड में करा लीजिए अगर कुछ मिस्टेक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका स्टेट है उसका प्रूफ चाहिए, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा डाउट लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट में बनता है कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, किस फॉर्मेट का होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली हम बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट मांगा क्यों जाता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है ताकि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगेगा। ओनली ओबीसी और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो केवल इन्हीं कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। ये आप ध्यान देंगे, सेंट्रल का बना होना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सेंट्रल का नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले वीडियो बना रहा हूं कि सेंट्रल का नहीं है तो आप बनवा लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, आप बनवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं ले गए, स्टेट का ले गए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गए, भूल गए, वहां पर फिजिकल के टाइम अर्थात पीएचडी के टाइम हम कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं करा पाए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, आपको जनरल में कर दिया जाएगा, अर्थात आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको जनरल में फाइट करना होगा, किंतु वहां पर आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये आप ध्यान देंगे। तो आपको अगर रिजर्वेशन लेना है तो आप इसे ले जाइए, और क्योंकि मेरिट कम जाएगी ओबीसी वालों के लिए जनरल से और एससी एसटी वालों के लिए, तो उन्हें ले जाना कंपलसरी होता है, क्योंकि एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फी भी नहीं लगा है तो उन्हें कंपलसरी हो जाता है। तो आप ये ध्यान देंगे, आप ये बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई दोनों भी चल जाएगा, कोई आप बनवा सकते हैं, किंतु हाँ प्रूफ होना चाहिए, उस पर जो है वो जिस अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया है उसका मोहर लगा होना चाहिए। तो ये आप बनवा लीजिए, सेंट्रल का चलेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल कब तक हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल जनवरी 2023 तक कंप्लीट करा लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिशन मोड के तहत ये वैकेंसी भी आएगी और मिशन मोड जो है वो 22 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंतर्गत जितने भी वैकेंसी कराई जाएंगी वो सभी फास्ट तरीके से कराई जाएंगी और सभी का ज्वाइनिंग जो होगा वो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। सो इसलिए ये वैकेंसी भी फास्ट कराई जाएगी, क्योंकि सीआईएसएफ में अभी तक वैकेंसी
वैकेंसी जो है वो फास्ट नहीं कराई गई है, किंतु ये वैकेंसी फास्ट कराई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जनवरी 2023 तक जो है इसका फिजिकल कंप्लीट करा लिया जाएगा। दिसंबर के लास्ट तक इसका शेड्यूल आ सकता है, वो आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका मार्च में हो सकता है। तो अगर फिजिकल जनवरी तक कंप्लीट करा लिया जाता है तो मार्च में आपके एग्जाम हो जाएंगे। और एग्जाम के लिए अभी टोटल आपके पास 5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो इन 5 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है। अगर आप पहले से कुछ पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा, किंतु अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार इसका सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको इन 5 महीने में कवर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि क्या टाइपिंग आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स टाइपिंग के लिए मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, अगर आपके पास स्वयं डिवाइस अवेलेबल है तो आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपके पास टाइम बचे तो उतना प्रैक्टिस आप इसमें करते रहिए। अगर आपके पास खुद का कंप्यूटर अवेलेबल है, और अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है तो आप अभी किसी भी सेंटर को ज्वाइन ना कीजिए, किसी भी कंप्यूटर सेंटर में अभी आप ना जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम के बाद आपको टाइम दिया जाएगा और एग्जाम तक भी आप कर सकते हैं। इसका एग्जाम जो है वो बहुत लंबा चलता है। आप अपना एग्जाम देने के बाद भी इसकी तैयारी शुरू कर, और अगर आपने HCM के लिए अप्लाई किया है तो 35 WPM मांगा जाएगा, तो उसमें आप आसानी से कर सकते हैं। किंतु अगर आपने ASI के लिए अप्लाई किया है, स्टेनो के लिए, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि उसमें शॉर्ट हैंड सीखना पड़ता है, तो उसमें फास्ट रहेगा। तो अगर आप SI के लिए अप्लाई किए हैं, स्टेनो के लिए, तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने HCM के लिए अप्लाई किया है तो टाइपिंग जो है वो बाद में भी आप क्लियर कर सकते हैं, किंतु अभी से आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। तो देखिए इसमें टोटल जो है वो 4 पार्ट आते हैं, 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो पहला हो गया जनरल इंटेलिजेंस। अब देखिए फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग सबसे पहले आपको सभी कंसेप्ट क्लियर करना होगा, जितने भी इसके चैप्टर में दिए गए हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वॉच, कैलेंडर, वेन डायग्राम, तो जितने भी सिलेबस आपके दिए गए हैं तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करना होगा। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग में कंसेप्ट बहुत ही कम होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट आप करेंगे तो आपका एक चैप्टर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो उसे आप भूलेंगे नहीं। तो इसलिए आप रीजनिंग पर फोकस कर सकते हैं। रीजनिंग स्कोरिंग होता है तो इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 25 में से 25 आपको करना है। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें अभी आप स्टैटिक जीके पर फोकस कीजिए। अभी आप करंट ना पढ़िए, अभी आप स्टैटिक जीके पर फोकस कीजिए, और हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का भी कंसेप्ट आप क्लियर करते चलिए। तो ये आप ध्यान देंगे, करंट जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम का पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक की बात करें तो इसमें तो कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो भी इसमें सिलेबस दिया गया है, स्पीड, डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो जो भी सिलेबस दिया गया तो उसका कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंसेप्ट क्लियर करे ये नहीं आएगा। उसके बाद जनरल हिंदी एंड इंग्लिश की बात करें तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप इसका बेसिक ग्रामर क्लियर करते चलिए, और हिंदी जो है वो बाद में भी आप कर सकते हैं। अभी इन दोनों का कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस और जो है मैथमेटिक्स का। अब हम बात करें कहां से आप पढ़ सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कंसेप्ट जो है वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कंसेप्ट प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकता हूं। तो प्रैक्टिस आप हमारे चैनल से कर सकते हैं, किंतु अगर आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप जो है बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है और सभी अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी पब्लिक आकर पढ़ाएगा वो गलत तो नहीं पढ़ाएगा, तो सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो कहीं से भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। सिलेबस मैंने टेलीग्राम पर सेंड किया हुआ है। और फ्रेंड्स बुक की बात करें तो बुक के लिए आप लूसेंट की ले सकते हैं। उसके बाद जो है अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस की, इसकी किसी की भी बुक ले सकते हैं। तो अगर आपके पास पहले कोई बुक अवेलेबल है, जैसे SSC की होगी, अर्थात कोई भी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है, आपने पहले कभी भी अर्थमेटिक का कोई भी बुक लिया था, रीजनिंग का कोई भी बुक लिया था, तो आप बुक ना लीजिए, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम होता है। जो चैप्टर स्पीड एंड टाइम आएगा वो सभी में सेम होगा, जो रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग होगी वो सभी में सेम होगा। तो अगर आपके पास कोई भी बुक अवेलेबल है तो आप एक्स्ट्रा कोई भी बुक ना लीजिए।
तो उसी से आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। और इसका लेवल आसान ही होता है CI सब का, क्योंकि इसमें मेरिट हाई जाती है और लेवल आसान होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप 90 प्लस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिटर्न एग्जाम के सेफ स्कोर का। तो यहाँ पर देखें फिर रिटर्न एग्जाम के सेफ स्कोर की बात करें तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ये 85 प्लस मेरिट का टारगेट होना चाहिए, और आपको 90 प्लस ही करने हैं आपके एग्जाम में। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका लेवल लो होता है, क्योंकि CI सब पेपर बनाता है तो लेवल थोड़ा सा कम रहता है, कोई एजेंसी पेपर नहीं बनाती, इसलिए इसका लेवल कम होता है। और पिछली बार भी इतना कट ऑफ गया था 85 प्लस, तो ये आप ध्यान देंगे, आपको 90 जो है वो टारगेट करना है, ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है। तो चलिए यहाँ पर हमने सारा कुछ प्रोसेस बता दिए। स्टेज फर्स्ट के लिए सिंपल सा जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताएं वही ले जाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।